आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में उपन्यासों के हम लोग क्रम को पढ़ रहे थे, जिसमें आंचलिक उपन्यासकार रामदरस मिश्र जी के उपन्यासों का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर रहे थे और आज की पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करने वाले हैं जहां पर हम लोगों ने कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो आज की इस पाठचर्या को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व साथियों, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं। थकी हुई सुबह रामदरस मिश्र जी का आंचलिक उपन्यास है। एक ग्रामीण नारी की कहानी पर आधारित 1993 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं 20 बरस 1996 ईस्वी का रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। आगे पढ़ते हम लोग हिमांशु श्रीवास्तव जी के उपन्यासों को देख लेते हैं। हिमांशु श्रीवास्तव जी के लिखे गए उपन्यासों में लोहे के पंख 1957 ईस्वी का, नदी फिर बह चली 1961 ईस्वी का, रथ से गिरी बांसुरी 1967 ईस्वी का और कुहासे में जलती एक धूप बत्ती 1976 ईस्वी का, रिहर्सल 1978 ईस्वी का, अपनी अपनी कंदिली 1979 ईस्वी का, पिछली रात का अंधेरा 1980 ईस्वी का, बेत चित्र की मयूरी 1980 ईस्वी और न खुदा न सनम 1980 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। हिमांशु श्रीवास्तव के बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं गुलशेर खां शानी के उपन्यासों को। काला जल उपन्यास लिखा गया है 1965 ईस्वी का। बस्तर जिले के जगतपुर के दो मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ी की कथा इसमें दर्शाई गई है। इसके अलावा कस्तूरी 1964 ईस्वी का, पत्थरों में बंद आवाज 1964 ईस्वी का, साल बनों के दीप मणिया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण है 1967 ईस्वी का, नदी और सीपी 1970 ईस्वी का पुरुष मानसिकता पर आधारित है। वहीं एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी, फूल तोड़ना मना है 1980 ईस्वी का, सांप और सीढ़ी बस्तर जिले के आदिवासी जीवन की कथा का अंकन है 1983 ईस्वी का। आगे राही मासूम रजा जी के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो राही मासूम रजा के उपन्यासों में आधा गांव उपन्यास 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। वहीं टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी का उपन्यास हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण है। हिम्मत जौनपुरी राही मासूम रजा का ही उपन्यास है। गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और ओश की बूंद हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण करता है 1970 ईस्वी का। दिल एक सादा कागज पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा है 1973 ईस्वी का। आगे सीन 1975 ईस्वी का, सीन 75 साथियों 1977 ईस्वी का प्रकाशित है। 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण है। कटरा भी आरजू बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी है 1978 ईस्वी का। हिमांशु जोशी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में मान्य है। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो महासागर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी लड़की की कथा है 1972 ईस्वी की। अरण्य 1973 ईस्वी का पहाड़ी जीवन की व्यथा की कथा को दर्शाने वाला है। और आगे छाया मत छूना मन 1974 ईस्वी का है। एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा को दर्शाने वाला है। और कगार की आग 1976 ईस्वी का
अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी है। हिमांशु जोशी का ही अगला उपन्यास है तुम्हारे लिए 1978 ईस्वी। समय साक्षी 1972 ईस्वी। आपात के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण है। वहीं सुराज 1982 ईस्वी का नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। इसके बाद विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नांकित हैं। विवेकी राय के उपन्यासों में बबूल 1967 ईस्वी का है। उरुस पुराण 1975 ईस्वी में दुखन के द्वारा नए और पुराने संघर्ष का चित्रण। लोक ऋण ग्रामीण संस्कृति व आयात इस आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण है 1977 ईस्वी का। श्वेत पत्र 1979 ईस्वी का पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण है। सोना माटी 1983 ईस्वी का गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जीवन का चित्रण है। समर शेष है विवेकी राय का पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण और उनके संघर्ष को चित्रित करने वाला यह उपन्यास 1988 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं मंगल भवन 1994 ईस्वी में राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति का चित्रण करने वाला है। नमामि ग्रामम देश की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण है 1997 ईस्वी का। अमंगलहारी 2000 ईस्वी का और देहरी के पार 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके बाद भगवान दास मोरवाल, यह भी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके द्वारा प्रकाशित कृतियों में काला पहाड़ 1999 ईस्वी का, बाबल तेरे देश में 2004 ईस्वी का और रेत 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। काला पहाड़ देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। वहीं पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा को चित्रित करने वाला है बाबुल तेरे देश में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में यमुना दत्त वैष्णव, शैल बधू, केशव मिश्र की कोहबर की शर्त, मनहर चौहान का हिरना सवारी, योगेंद्र सिन्हा का बन के मन में और श्याम परमार का मोर झाला, मधुकर गंगाधर का मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो सुबह होने तक प्रमुख उपन्यास हैं। शैल बधू का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी, कोहबर की शर्त 1965 ईस्वी, हिरना सवारी 1962 ईस्वी, मन के बन में 1962 ईस्वी, मोर झाला 1963 ईस्वी, मोतियों वाले हाथ 1963 ईस्वी, फिर से कहो 1964 ईस्वी और सुबह होने तक 1969 ईस्वी के प्रकाशित। इसके बाद मायानंद मिश्र का माटी के लोग सोने की नैया 1967 ईस्वी, रघुवर दयाल सिंह का है त्रियुगा 1967 ईस्वी, रामदेव शुक्ल का ग्राम देवता 1982 ईस्वी का, वहीं विकल्प 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। हरगुलाल जी का भीतरी कुआं 1974 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। यशपाल के प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं तो दादा कामरेड 1941 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण करता है यह उपन्यास। वहीं देशद्रोही 1943 ईस्वी का 1930 से 42 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन करने वाला उपन्यास है। दिव्या ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित 1945 ईस्वी का यशपाल का उपन्यास है। पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी का कम्युनिस्ट पार्टियों की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन करता है। मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं अमिता ऐतिहासिक उपन्यास है 1956 ईस्वी का। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित होने वाला यशपाल का उपन्यास बड़ा चर्चित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। पहला भाग 1958 ईस्वी में राष्ट्र विभाजन एवं ट्रेजेडी को दर्शाने वाला है। वहीं दूसरा भाग 1960 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास एवं देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण करने वाला है। 12 घंटे 1962 ईस्वी का पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण है। अप्सरा का श्राप ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है जो कि 1965 ईस्वी का प्रकाशित है। क्यों फंसे
1968 ईस्वी में। फिर तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। इसके बाद झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग वतन और देश, दूसरा भाग देश का भविष्य है। इसके बाद मम्मन नाथ गुप्त ने निम्न उपन्यासों की रचना की। बहता पानी, चक्की आस्तीन के सांप, शहीद और सौदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात की अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े और शहादत नामा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और रामेश्वर शुक्लांचल जी को देखते हैं। तो रामेश्वर शुक्लांचल प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यासों में चढ़ती धूप 1945 ईस्वी का है। सन 1932 से 1937 ईस्वी तक की राजनीतिक हलचलों का चित्रण करने वाला है। वहीं उल्का 1947 ईस्वी का प्रकाशित प्रेम विवाह, स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन करने वाला है। और नई इमारत 1947 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। आगे मरुप्रदीप 1951 ईस्वी का बाल विधवा, शांति एवं विमल के प्रेम का चित्रण है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में शोले, कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण करने वाला 1946 ईस्वी का, मसाल 1948 ईस्वी का, पूर्वांचल के पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण करता है। गंगा मैया 1952 ईस्वी का अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण करता है। जंजीरें और नया आदमी 1954 ईस्वी का। वहीं सती मैया का चौरा 1959 ईस्वी का है। किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन है। आगे धरती, एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण है 1962 ईस्वी का। आशा 1963 ईस्वी, कालिंदी 1963 ईस्वी, रंभा 1964 ईस्वी का है। नौजवान 1972 ईस्वी, काशी बाबू 1987 ईस्वी, 1992 ईस्वी का भाग्य देवता और अंतिम अध्याय 1970 ईस्वी उपेंद्र नाथ अस्क के जीवन पर आधारित है। उपेंद्र नाथ अस्क के जीवन पर आधारित 1970 ईस्वी का अंतिम अध्याय उपन्यास है। और ये सारे ही उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखे गए हैं। भैरव प्रसाद गुप्त जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। तो अमृत राय के उपन्यासों में बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली और धुआं है। बीज 1952 ईस्वी का प्रकाशित अमृत राय का उपन्यास है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और आम आदमी के संघर्ष का चित्रण है। नागफनी का देश 1953 ईस्वी का प्रेम और दाम्पत्य के टकराहट का चित्र है। वहीं हाथी के दांत 1956 ईस्वी का समाज के दोहरे चरित्र के यथार्थ का चित्रण है। वहीं जंगल वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। 1969 ईस्वी का सुख दुख जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या को चित्रित करने वाला है। और भटियाली 1969 ईस्वी में अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। वहीं 1977 ईस्वी में नई पीढ़ी के भटकाव और सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण प्रस्तुत करता है। आगे अमरकांत एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में सूखा पत्ता, इनके द्वारा लिखा गया सूखा पत्ता 1959 ईस्वी का है अमरकांत का। कथानक कृष्ण की प्रेम कथा है। आकाश पक्षी स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर विरोधों का अंकन करता है 1967 ईस्वी में। काले उजले दिन 1969 ईस्वी का विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्रांकन को दर्शाता है। और ग्राम सेविका 1981 ईस्वी का है। आगे बीच की दीवार 1981 ईस्वी का है। एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा दर्शाता है। और सुखजीवी 1982 ईस्वी का। सुंदर पांडे की पतोहू इन्हीं हथियारों से 2003 ईस्वी का है। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को चित्रित करता है। काफी इंपॉर्टेंट है अमरकांत का, यह अक्सर पूछा गया है। आगे अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2011 ईस्वी का 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।
अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल को 2011 ईस्वी का 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। इसके अलावा भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेते हैं। भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यासों में झरोखा 1967 ईस्वी आर्य सामाजिक मध्यम वर्गीय परिवार का अंकन है। कड़ियां 1970 ईस्वी का दाम्पत्य जीवन की कटु और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन है। तमस भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का काव्यात्मक अंकन है 1973 ईस्वी का। बसंती 1980 ईस्वी का है। दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों का चित्रण है। वहीं मैया दास की माड़ी 1840 से 1920 तक के पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण 1988 ईस्वी का। और कुंतो 1993 ईस्वी का नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन पीड़ा को अंकित करता है। और नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी का प्रकाशित। आगे मार्कंडे को देख लेते हैं। तो मार्कंडे मूलतः कहानीकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में शेमल का फूल 1959 ईस्वी का, अग्निबीज 1981 ईस्वी का गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन है। वहीं जगदीश चंद्र को देख लेते हैं। तो जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाओं में यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, धरती धन अपना 1972 ईस्वी का पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। वहीं आधा पुल युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन करने वाला 1973 ईस्वी का है। कभी न छोड़े खेत सामंती जाटों की कहानी है 1976 ईस्वी का। मुट्ठी भरकर काकर 1976 ईस्वी का है। पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी। और टुंडा लाट 1978 ईस्वी का है। अस्थायी कमीशन प्राप्त सुनील को की प्रेम कथा को दर्शाने वाला। घास गोदाम 1985 ईस्वी का है। दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी। नरक कुंड में वास धरती धन अपना उपन्यास का ही विस्तार है 1974 ईस्वी का। और लाट की वापसी 2000 ईस्वी का है। टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार है। और जमीन तो अपनी थी 2001 ईस्वी का है। दलित जीवन से संबद्ध कथा को दर्शाता है। आगे विश्वंभर नाथ उपाध्याय प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कथाकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में रिच को प्रतीक बनाकर समाज के शोषित वर्गों का अंकन किया गया है 1967 ईस्वी। पक्षधर वामपंथी आक्रोश का चित्रण है 1971 ईस्वी। जाग मछंदर मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन 1983 ईस्वी। गोरख आया। इसके बाद दूसरा भूतनाथ एक जनहितैषी डाकू पत्रकार का चित्रण है 1985 ईस्वी का। जोगी मत जा भरथरी के जीवन चरित्र पर आधारित 1989 ईस्वी का। विक्षोभ 1991 ईस्वी। कठपुतली 1992 ईस्वी। विश्वबाहु परशुराम 1997 ईस्वी का है। परशुराम के जीवन पर केंद्रित। प्रतिशोध 1998 ईस्वी का है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि को चित्रित करने वाला उपन्यास। आगे हृदयेश प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गांठ एक प्रतीकात्मक उपन्यास 1970 ईस्वी। हत्या 1971 ईस्वी का। भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन है एक कहानी अंतहीन 1972 ईस्वी की कहानी है। व्यवस्था के जहरीले अंतहीन को प्रभाव का अंकन है। सफेद घोड़ा लाल सवार अदालतों के फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। साण 1981 ईस्वी का शिक्षण संस्थानों में प्राप्त भ्रष्टाचार का अंकन है। पूर्व जन्म 1985 ईस्वी का है। दंडनायक 1990 ईस्वी का प्रकाशित। पगली घंटी जेल के परिवेश को 1995 का है। और किस्सा हवेली प्रतीकात्मक उपन्यास है 2004 ईस्वी का। आगे वदी उज्जमा प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में एक चूहे की मौत 1971 ईस्वी का फटेंसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास। छाकों की वापसी विभाजन के बाद बिहार के पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतपूर्ण अंकन है 1975 ईस्वी।
अपुरुष 1976 ईस्वी का है। प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन। छठा तंत्र 1977 ईस्वी का है। आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास। सभा पर 1994 ईस्वी का पूर्ण उपन्यास है। इसके बाद वदी उजम्मा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर तथा काका की मेटाफोर्सिया नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुद्रा राक्षस के उपन्यासों को। मुद्रा राक्षस के उपन्यासों में अचला एक मन स्थिति 1975 ईस्वी का, भगोड़ा 1978 ईस्वी का, शोक संवाद 1980 ईस्वी का, मेरा तेरा नाम 1980 ईस्वी, हम सब मनसा राम 1981 ईस्वी का, शांति भंग 1982 ईस्वी का, प्रचंड तंत्र 1985 ईस्वी का और दंड विधान 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेते हैं। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के महत्वपूर्ण उपन्यासों में कटा हुआ आसमान 1971 ईस्वी में प्रवासी मध्यम वर्गीय समाज के घुटन की विश्वसनीयता को अंकित करने वाला है, और मुर्दा घर बंबई महानगर में भटनारियों के जीवन का यथार्थ चित्रण 1974 ईस्वी, अकाल 1997 ईस्वी का आज के दुर्दशाग्रस्त गांवों को चित्रित करने वाला है। इसके बाद काशीनाथ सिंह को देखते हैं। तो काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके प्रमुख उपन्यासों में काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्रण करने वाला है। अपना मोर्चा 1972 ईस्वी का छात्र आंदोलन का चित्रण है। रेहन पर रघु महुआ चरित 2011 ईस्वी का है। कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति पर आधारित है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यासों में समर शेष है 1980 ईस्वी, झीनी चदरिया यह बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित 1986 ईस्वी का है। जहरवाद 1987 ईस्वी का है। विंध्याचल के निम्न मध्यम वर्गीय मुसलमान परिवार की कहानी। दंत कथा 1990 ईस्वी की है। मुखड़ा क्या देखे 1996 ईस्वी का दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा है। अपवित्र व्याख्यान 2008 ईस्वी का है और रावी लिखता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद संजीव को देख लेते हैं हम लोग। तो संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में किशनगढ़ का अहेरी, अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति को चित्रित करने वाला 1981 ईस्वी का उपन्यास, सर्कस 1984 ईस्वी का सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। वहीं सावधान नीचे आ गए 1986 ईस्वी का है। झरिया क्षेत्र के कोयला खान की दुर्घटना पर आधारित। धार 1990 ईस्वी का, कोयला के अवैध खनन एवं आदिवासियों के शोषण का चित्रण। पांव तले की दूब 1995 ईस्वी का है। झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलन का चित्रण। इसके बाद जंगल जहां शुरू होता है 2000 ईस्वी का है। पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या को चित्रित करने वाला। वहीं सूत्राधार 2003 ईस्वी का है। लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित और आकाश चंपा 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके बाद चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध के उपन्यास। धर्मवीर भारती कवि और उपन्यासकार दोनों हैं। इनके द्वारा लिखा गया गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा बड़े चर्चित उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता चंद्र और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की कहानी को दर्शाता है। वहीं सूरज का सातवां घोड़ा, अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न वर्ग के कटु यथार्थ को चित्रित करने वाला है। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके अलावा राजेंद्र यादव के प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। तो प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी का असफल दाम्पत्य जीवन को चित्रित करने वाला है। वहीं उजड़े हुए लोग 1956 ईस्वी का नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन है। उल्टा 1958 ईस्वी का, शह और मात 1959 ईस्वी का है। युवा कहानी लेखिका के प्रेम को अंकित करता है और 1 इंच मुस्कान अमर रंजना मल्ला के प्रेम को चित्रित करने वाला यह उपन्यास राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा सहरूप से लिखा गया है। 7 लोगों ने लिखा है। और अनदेखे अनजान पुल एक क्रूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उनके सपनों का अंकन है 1963 ईस्वी का। मंत्र वृद्धि 1967 ईस्वी का है। इसके बाद प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया।
1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में पूरा किया। इसके बाद प्रभाकर माचवे को देखते हैं। प्रभाकर माचवे जी प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में परंतु 1940 ईस्वी, सांचा 1956 ईस्वी, जो 1964 ईस्वी, 30-40-50 1973 ईस्वी, दर्द के पैबंद 1974 ईस्वी का है, किस लिए 1975 ईस्वी, लापता 1984 ईस्वी का है, एक तारा 1952 ईस्वी, द्वाभा 1957 ईस्वी, किशोर 1969 ईस्वी, अनदेखी धुत 1976 ईस्वी और आंख मेरी बाकी उनका 1983 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।